तो नमस्कार दोस्तों, DRS ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल और दीपक कुमार फेसबुक पेज पे आप सभी दोस्तों को हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय और धातु और अधातु के क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए जानने का प्रयास करेंगे, है ना। मैं बुक ले लेता हूँ एक बार। बताइए, दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। आप बताइए बाबू कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक? मनुष्य में चीनी का पाचन इंसुलिन नामक हार्मोन होता है। बहुत अच्छा। आप बताइए कि इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। बहुत अच्छा। आप बताइए कि मस्तिष्क किस प्रकार की क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क चेतना एवं समन्वय क्रिया के लिए उत्तरदायी है। अगला बताइए, हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है? हमारे शरीर में ग्राही ज्ञानेंद्रिय में स्थित होती है जो संवेदना उत्पन्न करती है। बहुत अच्छा। आप बताइए कि आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक की सलाह घेंघा रोग से बचाने के लिए दी जाती है। बहुत अच्छा। आप बताइए बाबू, है ना, किन्हीं चार पादप हार्मोन का नाम बताइए। किन्हीं चार पादप हार्मोन का नाम निम्नलिखित है: जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड। आप बताइए, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में निम्नलिखित अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया किसी दृश्य से अदृश्य बाह्य अथवा भीतरी उद्दीपन से प्रवाह होने वाली वे ऐसी क्रिया जिसका समांतरण एवं समन्वय प्रायः मेरुरज्जु के तंत्रिकाओं द्वारा होता है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया में अंगों से सूचनाएं संवेदित तंत्रिका तंत्र के मेरुरज्जु तक जाती है। प्रतिवर्ती चाप कहलाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, हाँ, आप अगला नंबर क्वेश्चन बताइएगा, है ना। कि आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? आयोडीन की कमी से ग्वाटर रोग होता है। ग्वाइटर रोग का हिंदुस्तान नाम क्या है? घेंघा रोग। बहुत अच्छा। आप बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। बहुत अच्छा। आप बताइए, हार्मोन क्या है और दो पादप हार्मोन का नाम बताइए। हार्मोन वे रासायनिक प्रकार जिससे पौधों में विकास और वृद्धि संबंधी नियंत्रण समन्वय का कार्य करता है। किन्हीं दो पादप हार्मोन निम्नलिखित है: ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। आप बताइएगा कि, है ना, प्रकाशानुवर्तन क्या है? पेड़ पौधा को प्रकाश की ओर दिशा में पेड़ पौधा को प्रकाश की ओर वृद्धि एवं विकास करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब है। आप बताइए कि जंतु में रासायनिक समन्वय किसे कैसे होता है? जंतु में रासायनिक समन्वय आप बताइए कि जंतु में रासायनिक समन्वयन कैसे होता है? जंतु में रासायनिक समन्वय रासायनिक यौगिक के द्वारा होता है जिसे हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन मंद क्रिया होती है। चलिए, बहुत अच्छा है ना, और अच्छा से याद कर लेंगे। आप बताइए, है ना, आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बताइए, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य ग्रंथियों के स्राव के समय एवं नियंत्रण का मात्रा की नियंत्रण करती है, इसलिए इसे पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि आप बताइए अच्छा से बाबू, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि स्राव के समय मात्रा को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। सही जवाब है। आप बताइए, पादप हार्मोन क्या है? आप बताए थे पिछला बार। आप बताइए, पादप हार्मोन क्या है? पेड़ पौधा में वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करना पादप हार्मोन कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब है। आप बताइए, मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बता लीजिए। मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित है: पहला थायराइड ग्रंथि, दूसरा पैराथायराइड ग्रंथि, तीसरा एड्रिनल ग्रंथि, चौथा पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए, बहुत अच्छा है। इनको, है ना, आप अस्माकम विद्यालय पर अनुच्छेद बोलिए। अस्माकम विद्यालय नाम उच्च विद्यालय उसरी अस्ति। अस्माकम विद्यालय से एक आदर्श छात्र उसरी अस्ति। अस्माकम विद्यालय से सर्व शिक्षिका कर्तव्य निष्ठा समय पालिका च अस्ति। सही है। चलिए, आप बताइए, कौन सी धातु जो है
है ना, जिसको चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को। बहुत अच्छा। आप बताइए लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लोह ऑक्साइड या फेरस के ऑक्साइड बनाता है। बहुत अच्छा। धातु के कोई दो भौतिक गुण बताइए आप। धातु के दो भौतिक गुण निम्नलिखित है। इसमें तन्यता और आघातवर्ग का गुण पाया जाता है। ये चमक होती है, इसमें चमक होती है। बहुत अच्छा। आप अगला क्वेश्चन बताइए बाबू, है ना, खनिज किसे कहते हैं? खनिज जिसे खान से खोद कर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। और आप बताइए अयस्क किसे कहते हैं? जिसे कम खर्च में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। बहुत अच्छा। खनिज और अयस्क में आप दो अंतर बता दीजिए। खनिज जिसे खान से खोद खनिज और अयस्क में निम्नलिखित अंतर है। जिसे खान से खोद कर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। अयस्क जो कम खर्चा में उपलब्ध हो जाए उसे अयस्क कहते हैं। सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। क्या इन्होंने सही बोला? इन्होंने बोला सभी खनिज अयस्क होते हैं लेकिन सभी अयस्क खनिज होते नहीं हैं। बिल्कुल गलत है। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क होते नहीं है। ठीक है, गलती है, थोड़ा सा सुधारिएगा। आप बताइए एक निष्क्रिय गैस का नाम बताइए। हीलियम। निष्क्रिय गैस कितने होते हैं? 6। बताइए 6 का नाम बताइए। आर से रेडोन, एक से जेनोन, ए से क्रिप्टो, ए से ऑर्गन, के से क्रिप्टोन, ए से हीलियम। 5 हुआ, 6 बताइए। आर से रेडोन, एक से जेनोन, के से क्रिप्टोन, एच से हीलियम, ए से आर्गन, एन से नियोन। चलिए बहुत अच्छा है। अगला बताइए, है ना, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 281। चलिए बहुत अच्छा है। आप बताइए ऐसे धातु का एक उदाहरण दीजिए जो कमरे का तापद्रव है। धातु पारा। और कुचालक है उष्मा का? ब्रोमीन। धातु का उदाहरण देना है जो उष्मा का कुचालक होता है। ग्रेफाइट। धातु का उदाहरण देना है जो उष्मा का कुचालक होता है। पारा। सही जवाब है। अगला बताइए आघात वर्धता किसे कहते हैं? धातु का वह गुण जिसे पेट का चौड़ा सीट बनाया जा सकता है उसे आघात वर्धता कहते हैं। चलेंगे, बहुत अच्छा। आप बताइए सोनरस किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं बाबू? धातु का वैसा गुण जिसे धातु पर प्रहार करने के बाद एक विशेष प्रकार की आवाज निकलती है उसे सोनहरा कहते हैं। सोनरस कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वैसे ऑक्साइड जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बताइए। AlO3। Al2O3, है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड। चलिए अगला बताइए, है ना, कैल्शियम और जिंक में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? कैल्शियम और जिंक में सबसे अधिक क्रियाशील कैल्शियम है। लाफिंग गैस को क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस का सूत्र बताइए। N2O। और उसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। बिल्कुल सही जवाब है ना। अगला बताइए क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को चाकू से काटा जाता है, हाँ। बिल्कुल सही जवाब है। क्या आप बताइए लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। चलेंगे, बहुत अच्छा है। आप बताइए, है ना, ऐसी कोई दो धातु का नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में है। पारा मुक्त अवस्था में है? क्या पारा मुक्त अवस्था में है? मुक्त माने फ्री, स्वतंत्र अवस्था में। धातु बताइए कौन धातु ऐसा है? सोना, चांदी। हाँ, सोना और चांदी। चलेंगे, बताइए, है ना, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम? ब्रोमीन। चलिए अगला आप बताइए बाबू, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। आप बताइए एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों किया जाता है? एल्युमिनियम विद्युत का अच्छा सुचालक होता है और उष्मा का सुचालक होता है। इसमें खाना जल्दी बन जाता है, इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने के लिए बर्तन में किया जाता है। बहुत सही जवाब है। आप बताइएगा, है ना, क्या तांबा लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है? हाँ। तांबा क्या तांबा लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है? नहीं। क्या जी? तांबा लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील है कि लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है? कॉपर FeSO4 प्लस CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe मिल के क्या बना देता है? FeSO4 प्लस Cu। कहने का मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? फेरस, लोहा। कौन है? लोहा। विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे ना? विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के विलयन में उसके स्थान को हटाकर ग्रहण कर लेता है। उसका उदाहरण क्या था? CuSO4 प्लस Fe, तीर का निशान FeSO4 प्लस Cu। ये फेरस ज्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, एक मिश्र धातु का नाम बताइए और वह किस किस से मिलकर बना वो बताइए।
एक मिश्र धातु का नाम पीतल है। हाँ। वह धातु और तांबा से मिलकर बना है। पीतल किससे मिलकर बना है? जास्ता और तांबा। जास्ता और तांबा, धातु और तांबा से नहीं बना है। ठीक है, अगला बताइए, है ना, सोने की शुद्धता को माप हम लोग किस में करते हैं कि सोना कितना शुद्ध है ना? हॉलमार्क या कैरेट में। हॉलमार्क या कैरेट। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। 24 कैरेट का। बहुत अच्छा। आप बताइए कैल्शियम की परमाणु संख्या। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 8 8 2। यसद लेपन किसे कहते हैं? यसद लेपन उसे कहते हैं जो यसद लेपन किसे कहते हैं? जिस धातु पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे यसद लेपन कहते हैं। हाँ, जिस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? यसद लेपन। इंटरव्यू में थोड़ा सा अच्छा से खड़ा हुआ जाता है। ठीक है, हाँ। चलिए अगला बताइए, क्या होता है ना, ये बताइए क्या होता है ना, जब धातु को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं? जब धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धातु के ऑक्साइड बनाता है। धातु की क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, डरना नहीं है ना? मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक धातु को मिलने से मिश्र धातु। मिश्र धातु के एक उदाहरण बताइए, है ना, और वो क्या से मिलकर बना है जो अभी पहले पूछ चुके हैं? पीतल, कुछ से मिलकर? तांबा और जस्ता। बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताइए, है ना, कि तन्यता किसे कहते हैं? धातु का वैसा गुण जिसे पीट पीट कर लंबा तार बनाया जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होता है? सोना। चलिए अगला आप क्वेश्चन बताइए, संयोजकता किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। हाँ, किसी भी धातु के बाह्यतम कक्षा में, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? संयोजकता। बताइए मैग्नीशियम की संयोजकता कितना होगा? मैग्नीशियम की संयोजकता 2। बताइए, है ना, आप बताइए कि क्लोरीन की संयोजकता? 1 होगा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में अगर 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक और मिल जाएगा तो उसे कितना हो जाएगा? 8। चलिए ठीक है ना, आप बताइए, है ना, संक्षारण क्या है? नहीं, संक्षारण क्या है? किसी भी लोहा जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उस पर एक परत चढ़ जाती है जिसे संक्षारण कहते हैं। एक गंदी परत है जिसे संक्षारण कहते हैं। तो दोस्तों ये था आपका नियंत्रण और समन्वयन और धातु और अधातु के क्वेश्चन। और आप क्वेश्चन देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन अभी पूछता हूँ वह कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होता है ना? आपको मैं थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। हाँ लीजिए, थोड़ा सा इन्हें दिखा दीजिए। देखिए कैमरामैन क्या लोकाई दे रहा है? साफ साफ इधर का लोकाई दे रहा है, जहाँ 20 22 23 24 18 इसे पूछ रहा है। हाँ तो देखिए, यह कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, यह बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। और आप लोग प्रतिदिन देखिए, और मैं बोलता हूँ, है ना, कि पढ़ लो कहीं से, क्वेश्चन मिलेगा यहीं से। जय हिंद, जय भारत।